नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ 18 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? कब? 2021 में किस पुरस्कार से? वीरता पुरस्कार से गैलेंट्री अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है 1380। कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? 1380 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले मेडल की घोषणा कर दी है। 2021 में देश भर में कुल 1380 पुलिसकर्मियों को मेडल दिए जाएंगे। भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद से वीरता पुरस्कार देती आ रही है। ये साल में 2 बार घोषित किए जाते हैं। यदि कोई वीरता वाला कार्य करता है तो उसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस सम्मान से नवाजा जाता है। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। इसमें पहला है कांस फिल्म फेस्टिवल। 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? पायल कपाड़िया ने। किसने? पायल कपाड़िया ने। कौन सा? कांस फिल्म फेस्टिवल। अगला है ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मोहम्मद यूनुस को। किस पुरस्कार से? ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मोहम्मद यूनुस। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है? वैदेही डोंगरे ने। किसने? वैदेही डोंगरे। भारतीय खेल सम्मान इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया है? प्रमोद भगत। किसे चुना गया है? प्रमोद भगत को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छे से याद रखें, अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करते रहें। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? वह कौन सी भारतीय है जिसे संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है जोया अग्रवाल। किसे नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में चुना गया है। कहाँ पर? ये कौन थी? ये एयर इंडिया की पायलट थी, कैप्टन जोया अग्रवाल, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है। इसके सदस्य देश 193 हैं, 193। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया है? कौन सी चिप? इंडिगो। पहली कैटल जीनोमिक चिप किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि मवेशियों की देसी नस्ल की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी की है। मतलब जो हमारी देसी गाय थी, देसी नस्ल थी, उन मवेशियों को बचाने के लिए इन्होंने यह चिप का निर्माण किया है, जीनोमिक चिप इंडिगो का। इस चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है।
किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। यह चिप बेहतर चरित्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी। देश का पहला इग्लू कैफे कहाँ पर बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। देश का पहला इग्लू कैफे कहाँ पर बना है? जम्मू कश्मीर। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ पर है? चेन्नई। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ पर है? चेन्नई। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? ये कौन बनी है? आश्रिता बी ओलेटी, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर खोला गया है? महाराष्ट्र में। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। अगला प्रश्न है हमारा, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? किसका? युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? किस देश में हुआ है? इसका सही उत्तर है पोलैंड देश में। कहाँ पर? पोलैंड देश में। पोलैंड के ब्रोक्लो में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते हैं। कितने? 8 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते हैं। पोलैंड जो है वह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। पोलैंड की जो करेंसी है वह पोलिश ज़्लॉटी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री मैत्यूशज मोरवीकी। कौन है? मैत्यूशज मोरवीकी। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? कितने स्मार्ट हेल्थ कार्ड? 3.5 करोड़। इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा की जो सरकार है उसने लोगों को 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने क्या किया है? 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है इस बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत। किस योजना के तहत? बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत। यह देश में अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य सेवा। इसके जरिए राज्य के लोगों को देश के 200 से ज़्यादा अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो पाएंगी। इस योजना के तहत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक और महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। मतलब इन्हें डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, इलाज कराने के लिए 200 से अधिक अस्पताल मिलेंगे और पुरुषों को 5 लाख रुपए तथा महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। कब हुई? 1 अप्रैल 1936। ओडिशा की जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं। किस पार्टी से? बीजू जनता दल पार्टी। यह वहाँ की स्थानीय पार्टी है। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। ओडिशा की लोकसभा सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा सीट 147 हैं। ओडिशा के राजकीय पशु सांवर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक है। ओडिशा के 4 पड़ोसी देश पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश 4 इसके पड़ोसी राज्य हैं। ओडिशा की प्रमुख झील चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहा जाता है। भारत का जो सबसे लंबा
बांध हीराकुंड बांध है वह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। किस नदी पर? महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप जो है वह उड़ीसा के तट पर स्थित है। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर, यह भी उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा के हवाई अड्डे: बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, थिरुवल्ली हवाई अड्डा, यह सब कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा के कुछ प्रमुख मंदिर: श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। उड़ीसा के लोक नृत्य: ओडिसी सवारी। उड़ीसा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? ओडिसी और सवारी। उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम: कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, बारावती स्टेडियम कटक, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? कौन सा अभियान? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, उसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान शुरू किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल लॉन्च करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत क्या कार्य किया जाएगा? स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होंगे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान के तहत राज्यों में 2 लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब 2 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस समिति के जो सदस्य होंगे वो घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करेंगे। उत्तर प्रदेश की टॉप 5 योजना कौन कौन सी हैं? अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश में, किफ़ायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना, एक थाली एक तरकारी योजना, यह इम्पोर्टेंट योजना है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान, यह भी उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया है। मिशन शक्ति अभियान इम्पोर्टेंट योजना है, उत्तर प्रदेश में चल रही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल? माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है HCL फाउंडेशन ने। किस कंपनी ने? HCL फाउंडेशन जो कंपनी है उसने जो शिल्पकार है उनको सशक्त बना रहे और देश में हस्तशिल्प हाथ से किसी चीज़ को बनाने वाली जो क्षेत्र है उसे मजबूत करने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व इकाई HCL फाउंडेशन जो है उसने शिल्पकारों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। जो पोर्टल कौन सा है? माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल जो होगा वो देश भर के कुशल शिल्पकारों की प्रतिभा को दुनिया के सामने, मतलब पूरे विश्व के सामने लाने में मदद करेगा, साथ ही उनकी पहचान, सराहना और मेहनताने को बढ़ाएगा। HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, HCL की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। इसकी जो स्थापना है वो 11 अगस्त 1976 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसकी जो अध्यक्ष हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा। कौन है? रोशनी नाडर मल्होत्रा। MD CEO कौन है? C विजय कुमार। इसके MD कौन है? C विजय कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामसर सूची में किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? कौन सी सूची में? रामसर सूची में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, तोल जीव वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा गुजरात और बादवाना आर्द्रभूमि गुजरात। इन सभी को रामसर सूची में शामिल किया है। इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्जाम्स में, 100% आगे आने वाले एग्जाम्स में इसमें से एक जरूर पूछा जाएगा। रामसर
रामसर अभी समय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों विशेषकर जल प्रवाही पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित एक अभिसमय है। यह आर्द्र भूमियों के धारणीय प्रयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। रामसर मतलब जो कि आर्द्र भूमि विशेष जल प्रवाही पशु पक्षी प्राकृतिक जो उनके आवास हैं उनको संरक्षण करने के लिए इन स्थलों को रामसर में शामिल किया जाता है। हरियाणा के 2 और गुजरात के 2 यानी कुल 4 जो स्थल हैं उनको रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के तौर पर मान्यता दी है। देश में अब इस प्रकार के स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 46। कितने? 46। इम्पोर्टेंट है। और ये अभी एसएससी के जो एग्जाम्स हुए तो उसमें एक इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था और आगे जाकर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश में अब इस प्रकार के स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 46। या ये पूछा जा सकता है कि रामसर में अब वर्तमान में हाल ही में कितने स्थलों को जोड़ा गया है? तो 4 और कुल कितने हो गए हैं? 46, 46 है। अगला प्रश्न है, निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? किसका? निवेशक शिखर सम्मेलन। इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा गुजरात सरकार कर रही है। कौन कौन? सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय तथा गुजरात सरकार। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य रहेगा वो क्या है? स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहनों को कबाड़ में बदलने के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रित करने को लेकर इस निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मतलब जो गाड़ियां कबाड़ हो गई हैं उनके बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए, मतलब उन्हें सही से कबाड़ में लाना या सही से उनको मतलब परिवर्तित करना, उसका ढांचा बनाने में निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। टॉप 5 सम्मेलन देखते हैं। 17वीं बिम्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? श्रीलंका। जो 17वीं बिम्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता हुई थी वो किस देश ने की थी? श्रीलंका ने। किस देश ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक की मेजबानी की है? भारत ने। जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी उसकी पहली बैठक की मेजबानी किसने की इस बार? भारत ने। E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? संजय धोत्रे। कौन शामिल हुए हैं? संजय धोत्रे। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? चीन। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा या वो कौन से देश ने की है? तो यह किसने की है? ब्रिटेन ने। G7 मंत्रियों की बैठक की मेजबानी। आखिरी और अंतिम प्रश्न है, अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी पुस्तक? अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक रमेश नारायण ने। किसने लिखी है? रमेश नारायण ने। हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं रिवीजन। 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? 1380 लोगों को। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? पोलैंड में। किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? उड़ीसा ने, जिसमें पुरुषों को 5 लाख, महिलाओं को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया? HCL
फाउंडेशन है, HCL फाउंडेशन ने रामसर सूची में, रामसर जो सूची है उसमें किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, बादवाना आर्द्र भूमि अब गुजरात, इन सभी को शामिल किया गया है रामसर सूची में। और अब टोटल मिलाकर कुल कितने हो गए हैं? तो 46 रामसर सूची में शामिल हो गए हैं भारत के। निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? गुजरात में। अ डिफरेंट रूट ऑफ सक्सेस, अ डिफरेंट रूट ऑफ सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? रमेश नारायण ने। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।